फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है फरिश्तों कहाँ पर थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू तो आलिमुल गैब बिशहादा है, तू तो जर्रे जर्रे का इल्म रखता है, तू तो कादिर मुतलक है परवरदिगार आलम। लेकिन जब तू हमसे जानना चाहता है तो हम फला बस्ती में फला जगह पर थे, तेरा तेरे महबूब का तेरे नेक बंदों का जिक्र पाक हो रहा था मौला, हम उस जिक्र पाक को सुन रहे थे। रब फरमाता है फरिश्तों मा यकूलू इबादी, ये बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तकूलू युसब्बहूना का व युकब्बरूना का व युहमदूना का व युमज्जदूना का। मौला तेरे बंदे तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी तस्बीह व तहलील कर रहे थे, तेरी मजदियत बयान कर रहे थे, तेरी बुलंदी बयान कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। रब फरमाता है फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला देखा नहीं है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों अगर मेरे बंदे मुझे देख ले तब उनके जिक्र करने की हालत क्या होगी, कैफियत क्या होगी? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अगर तेरे बंदे तुझे देख लें, तेरे जलवों से मुनव्वर हो जाएं तो यकीनन और ज्यादा तेरी हम्दो सना करेंगे और ज्यादा तेरी तस्बीह और तहलील करेंगे। अल्लाह अल्लाह। रब फरमाता है फरिश्तों क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ मांग रहे थे, मुझसे कुछ तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे तुझसे तेरी रहमत मांग रहे थे, तेरी बख्शिश मांग रहे थे, तेरा करम मांग रहे थे। अल्लाह अल्लाह। रब फरमाएगा फअशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम। ए फरिश्तों तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ उस जिक्र की महफिल में जितने भी लोग थे मैंने उन सब के गुनाहों को माफ फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुझको क्या देंगे? ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगारे आलम बारे इलाह खालिक के कायनात मालिक के कायनात इस महफिल में तेरे कुछ बंदे ऐसे थे जो जिक्र पाक सुनने नहीं आए थे बल्कि किसी काम से निकले थे और इस महफिल में आकर खड़े हो गए या महफिल में आकर बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला कुछ गुनाहगार हैं, कुछ सियाकार हैं, कुछ इसियाकार हैं। परवरदिगारे आलम तेरे कुछ बंदे जिक्र की महफिल में नहीं आए थे, बस यूं ही कुछ देर ठहर गए, खड़े हो गए या बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं यक़ूलु हुमुल जलसाउ ला यश्का जलीसुहुम। रब फरमाता है ए फरिश्तों मेरे ये जिक्र करने वाले बंदे ऐसे हैं कि इनके पास बैठने वाला भी मेरी रहमत से महरूम नहीं है। इन जिक्र करने वालों की वजह से मैंने उन सबके भी गुनाहों को माफ फरमाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप इस महफिल में आए फायदा होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? थोड़ा जोर से बोल दो यार पीछे वाले भी। सुभान अल्लाह। होगा। अब आप सोच रहे होगे यार सैयद साहब ने बड़ी अच्छी बात बता दी, महफिल पाक में आगे बैठ जाएंगे जिक्र सुन लेंगे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, हम नमाज पढ़ के क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं समझ रहे हो? इधर देखो यार। कभी सोच रहे हो यार बड़ी अच्छी बात बता दी, जिक्र पाक की महफिल में शिरकत करो अल्लाह गुनाह बख्श देगा, बाकी जैसे मामला चला चलने दो। नमाज पहले जब तक इंसान की फर्ज नमाजें पूरी नहीं होती अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई भी उसका मुस्तहब अमल या नफली इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाता जब तक उसकी फर्जी इबादत मुकम्मल ना हो। तो नमाज पढ़ें, नमाज में भी तो अल्लाह का जिक्र है। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बेशुमार नेमतें बरकतें हासिल होंगी।
और नमाज पढ़ने के बाद हो सके तो मस्जिद में बैठकर या घर में बैठकर 5-10 मिनट ही सही अल्लाह का जिक्र कर लिया करें, कुरान की तिलावत कर लिया करें या पैगंबर आजम पर दुरूद पढ़ लिया करें। अगर आप जिक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अगर नमाजों की पाबंदी नहीं की, दुरूद पाक नहीं पढ़ा, कुरान की तिलावत नहीं की, अल्लाह के अहकाम के पाबंद होकर जिंदगी नहीं गुजारी तो फिर वो दिन दूर नहीं है, मौत आएगी। मरने के बाद कब्र में रख दिया जाएगा। कब्र के बाद फिर जब हश्र का दिन होगा, हश्र के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। अल्लाह अल्लाह, एक एक नेकी को तरसेगा, एक एक नेकी को इंसान तरसेगा। फिर कहेगा हाय अफसोस, अल्लाह ने मुझे जो दुनिया में मोहलत दी थी, जो वक्त दिया था, उसमें मैं अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह की बंदगी करता, तस्बीह तहलील करता, तिलावत करता। काश अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं अल्लाह की इबादत करूं। मेरे भाई मगर दोबारा दुनिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक हदीस के मफहूम के हवाले से समझाने की कोशिश करूं। अभी अल्लाह का करम है, फजल है, गनीमत जानो कि उसने मोहलत दी है। अभी भी वक्त है, गुनाहों से तौबा करें। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे, अहकाम कुरान पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारे। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। थोड़ा सा आगे बढ़ते, वरना याद रखना, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखोगे, कुरान के अहकाम पे अमल नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में जाओगे, मौत आएगी। मौत के वक्त भी अजाब, कब्र में भी अजाब। और जब हश्र में आओगे तो हश्र के मैदान में इंसान एक एक नेकी को तरसता हुआ नजर आएगा। कयामत के दिन मीजान कायम कर दिया जाएगा। एक शख्स को मीजान पर लाया जाएगा, उसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह, एक ऐसे शख्स को हश्र के मैदान में लाया जाएगा, मीजान कायम कर दिया गया है, इस गुनाहगार को लाया गया। जब इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा तो अल्लाह अल्लाह, गुनाह और नेकियां बराबर हैं, अल्लाह इजाजत दे देगा, ए मेरे बंदे जा मैदाने हश्र में चला जा, एक नेकी किसी से ले आ, तुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा। ये गुनहगार खुश होगा, कहेगा अब तो मैं एक नेकी अपने बाप से ले लूंगा, या माँ से ले लूंगा, या औलाद से, या बीवी से, या अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब किसी से भी एक नेकी ले लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर तवज्जो से मुलाहजा करें, मेरे और आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब इस बंदे को मोहलत देगा, जा मैदाने हश्र में चला जा, एक नेकी ले आ, एक नेकी ले आएगा, तुझे जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। ये खुश होकर माँ के पास जाएगा, कहेगा ए मेरी माँ, दुनिया में रहकर मैं जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लफ्ज़िशों पर लफ्ज़िशें करता रहा, आज हश्र का दिन है, मैदाने हश्र में मैं फंस चुका हूँ, ए मेरी वालिदा मुझे तेरी मदद की जरूरत है। माँ कहेगी बेटा कैसी मदद चाहता है, कैसी मदद चाहता है? ये कहेगा ए मेरी वालिदा मुझे एक नेकी दे दीजिए। माँ कहेगी बेटा वो दुनिया का मामला था, ये आज हश्र का दिन है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकती, अगर तेरे पास ज्यादा नेकियां हो तो तू मुझे नेकी दे दे। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, दुनिया के अंदर अगर बेटे को जरा सी तकलीफ हो तो माँ बेचैनो बेकरार हो जाती है। वही माँ जब हश्र के दिन एक बेटा अपनी माँ से नेकी मांगेगा तो माँ भी नेकी देने से इनकार कर देगी। अल मुख्तसर, बाप से नेकी मांगेगा, बाप नेकी देने से इनकार कर देगा, औलाद से नेकी मांगेगा, औलाद नेकी देने से इनकार कर देगी। अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम।
तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। हाथ उठाकर मचल कर बोले सुभान अल्लाह। यार इतनी सर्दी तो पड़ नहीं रही है अभी जो आप जेबों में से हाथ निकालने तैयार नहीं हो। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। हश्र का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं है। ऐसे वक्त में मीजान कायम कर दिया गया, एक गुनाहगार को मीजान पर लाया गया। जब उसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया तो गुनाह और नेकियां बराबर, रब की तरफ से इजाजत मिल गई, मैदान हश्र में चला जा, एक नेकी ले आ, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा, जन्नत का टिकट दे दिया जाएगा। अल मुख्तसर ये खुश होगा, माँ के पास जाएगा, माँ से नेकी मांगेगा, मगर अफसोस माँ नेकी देने से इनकार कर देगी। बाप से नेकी मांगेगा, बाप नेकी देने से इनकार कर देगा। अपनी बीवी से नेकी मांगेगा, बीवी नेकी देने से इनकार कर देगी। औलाद से नेकी मांगेगा, औलाद नेकी देने से इनकार कर देगी। अपने चाचा ताऊ से नेकी मांगेगा, वो भी नेकी देने से इनकार कर देंगे। अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से नेकियां मांगेगा, वो भी नेकी देने से इनकार कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, हश्र का मैदान है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया, औलाद ने नेकी देने से इनकार कर दिया, रिश्तेदारों ने अहबाब ने नेकी देने से इनकार कर दिया। जरा सोचें, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं, जब ऐसे अल्लाह अल्लाह ऐसी कैफियत होगी और हश्र का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी और कोई भी साथ देने वाला ना होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे वक्त में कौन आपको बचाने के लिए आएगा, कौन आपकी सिफारिश करेगा, कौन आपकी मगफिरत कराएगा? यकीनन एक जवाब आप मुझे देंगे कि उस वक्त भी हमारे और आपके आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे, हम गुनाहगारों की बख्शिश कराएंगे। मगर मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो मेरे आका फरमाने लगे, ए मेरे उम्मती ये बता, तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो फिर तूने नमाजों की पाबंदी क्यों नहीं की? जब तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने चेहरे पर मेरी सुन्नत क्यों नहीं रखी? जब तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने जिंदगी मेरी सुन्नतों पर अमल पैरा होकर क्यों नहीं गुजारी? अगर सरकार ने पूछ लिया तो मेरे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और सरकार फरमाते हैं, जब कोई मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ उसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही है, अल्लाह की रहमतें हमसे पुकार पुकार कर कह रही है, ए बंदे मांग, क्या मांगेगा? ए बंदे मांग, क्या मांगेगा? मगर अफसोस हम दुनियावी आसाइशों के चक्कर में, दुनियावी ख्वाहिशात के चक्कर में, दुनियावी लज्जतों के चक्कर में अहकाम कुरान से दूर हो गए, पैगंबर आजम की सुन्नतों से दूर हो गए। अल मुख्तसर बात आगे बढ़ गई। हश्र के मैदान में ये गुनहगार आया, किसी ने इसे नेकी ना दी, ये उदास होकर दोबारा मीज़ान अमल की तरफ पलट रहा होगा। अनजान किसी इंसान से मुलाकात होगी, वो कहेगा, भाई परेशान नजर आ रहा है, क्या मामला है? कहा, क्या बताऊं, गुनाह और नेकियां बराबर हैं, दुनिया में रहकर बहुत जराइम किए, बहुत खताएं की। आज हश्र का दिन है, हश्र का मैदान है, मीज़ान कायम कर दिया गया है, फंस चुका हूं। अगर एक गुनाह बढ़ जाए तो जहन्नम में चला जाऊं, एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाऊं। कहा, हुआ क्या? कहा, अल्लाह ने मुझे
मोहलत दे दी है कि जा मैदान हश्र में किसी से नेकी ले आ, तुझे बख्श दिया जाएगा, जन्नत का टिकट, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया। बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। मेरे अहबाब ने नेकियां देने से इनकार कर दिया। जिस शख्स से मुलाकात हुई ये कहेगा रो ना, परेशान ना हो, उदास ना हो, ले मेरे पास एक ही नेकी है, तू इस नेकी को लेकर चला जा, कम से कम तेरा तो काम बन जाएगा, तुझे तो जन्नत मिल जाएगी। मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझ पे तो अल्लाह का अजाब होना ही होना है। अगर अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से चाहेगा तो मुझे बख्श देगा, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास एक नेकी है, तू नेकी ले ले और नेकी ले और मीज़ान अमल पर चला जा। अल मुख्तसर ये शख्स जब मीज़ान अमल पर नेकी लेकर आएगा, रब की बारगाह से निदा होगी, ए फरिश्तों इससे मालूम करो क्या इसे ये नेकी इसकी माँ ने दी है? फरिश्ते कहेंगे ए शख्स ये बता तुझे ये नेकी किसने दी? क्या तेरी माँ ने ये नेकी दी है? कहेगा नहीं। बाप ने दी? कहेगा नहीं। बीवी ने दी? कहेगा नहीं। फरिश्ते फरमाएंगे औलाद ने दी? कहेगा नहीं। अइज़्ज़ा ने दी? कहेगा नहीं। फरिश्ते फरमाएंगे बता फिर किससे लाया नेकी? कहा एक अनजान शख्स था, अनजान इंसान था, उसे मेरे ऊपर रहम आ गया, उसने मुझे एक नेकी दे दी। रब फरमाएगा जा जिसने तुझे नेकी दी है उसे तलाश करके मीज़ान पर लेकर आ। ये शख्स दोबारा मैदान हश्र में पहुंचेगा, उस शख्स को तलाश करेगा, उसका हाथ पकड़ेगा, मीज़ान अमल पर लेकर आएगा। रब की रहमत पुकारेगी ए फरिश्तों ये मेरा बंदा होकर दूसरे बंदे पर रहम कर रहा है, मैं तो इसका रब हूँ, फिर मैं इस पर रहम क्यों नहीं करूंगा? ए फरिश्तों मैंने अपनी रहमत से इन दोनों के गुनाहों को माफ फरमा। एक गुनाहगार अगर दूसरे गुनाहगार को एक नेकी दे दे तो अल्लाह दोनों की खताओं को माफ फरमा दे। मेरे भाई अगर हम नेकियां करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें तो क्या अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा? यकीनन बख्शेगा, यकीनन बख्शेगा, यकीनन बख्शेगा। मगर मेरे भाई बख्शेगा तभी जब हम अल्लाह से दुआएं करेंगे, उसकी बारगाह में आहो बुका करेंगे, उसकी बारगाह में हम गिरिया उजारी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बख्शेगा भी, करम भी फरमाएगा, रहम भी फरमाएगा। तभी तो मैंने कहा था तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। अरे अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।